Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Rizwan Aslam Razi and we are going to start our third exercise 7.3. So let's start. Students, in this exercise we will learn about the coterminal angles and quadrilateral angles. First, I would like to define coterminal angles. All angles having same initial and terminal sides are known as coterminal angles. बच्चों, दो या दो से ज़्यादा ज़ाविये जिनकी इब्तदाई बाजू और इख्तितामी बाजू एक जैसे हों कोटर्मिनल ज़ाविये कहलाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, अगर हमारे पास दो एंगल्स हों और उनकी इनिशियल साइड जहाँ पर है वहीं पर उनकी जो है वो इख्तितामी या कोटर्मिनल साइड हो, इनिशियल एंड टर्मिनल साइड जो है वो एक ही जगह पर हो, तो ऐसे जो ज़ाविये होते हैं, ऐसे जो एंगल्स होते हैं, उन्हें हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। बच्चों, इस डायग्राम को गौर से देखें, फिर आपको ये क्लियर होगा। बच्चों देखो, जब एंगल ज़ीरो की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल ज़ीरो है हमारा। इसी तरह जब हम 360 डिग्री की बात करेंगे, 360 डिग्री एंगल, तो वो भी इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही होगा। तो इसका मतलब है 0 और 360 डिग्री हैव द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। तो मैं कह सकता हूँ 0 और 360 डिग्री जो है वो कोटर्मिनल एंगल्स हैं। इसी तरह अगर हम नेगेटिव साइड से घूमेंगे नीचे से, यानी ऑपोजिट वे से, एक्चुअली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल घूमता है तो वो नेगेटिव होता है, ये भी याद रखें। एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होता है। तो जब हम क्लॉकवाइज नीचे की तरफ से वापस ज़ीरो पे आएंगे, देन इट विल बी -360 डिग्री। तो हमारे पास पॉजिटिव जो है ज़ीरो का जो पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल है वो 360 है, और नेगेटिव जो कोटर्मिनल एंगल है वो -360 डिग्री है। जी बच्चों, मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 360 डिग्री है। ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 360 डिग्री जो 780 डिग्री है बच्चों, 780 डिग्री है। इसके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं। बच्चों, जब हम याद रखें, जब हम क्योंकि हमने ये ऑलरेडी एक बड़ा और पॉजिटिव एंगल है, तो अगर इसमें हम कुछ ऐड करेंगे या 360 ऐड करेंगे तो फिर ही हम उसी पोजीशन में वापस आएंगे। तो ऐड करने से पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल तो मिल जाएगा, लेकिन हमें नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 360। जब हम 360 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी हम जो है वो तकरीबन 420 पे पहुंचेंगे, फिर भी हमारा पॉजिटिव एंगल ही रहेगा। और फिर दो दफ़ा जब हम 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हम 60 डिग्री पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो पॉजिटिव टर्मिनल एंगल हमारा होगा वो 60 डिग्री होगा, और जब इस 60 डिग्री में से हम 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट -300, और वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल एंगल होगा। समझ आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हमने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड करना है और नेगेटिव कैसे फाइंड करना है। जी बच्चों, मूविंग ऑन, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं? इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल
in standard position falls on x-axis or y-axis, then it is called quadrantal angle. अगर किसी जाविये का इख्तितामी बाजू x महवर या y महवर पर हो तो इस जाविये को रबा जाविया कहते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स जो हैं इनको उर्दू में रबा जाविया कहते हैं बच्चों। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जी बच्चों। देखिए पहला जो एंगल है, पहली डायग्राम में देखें, पहला एंगल 90 डिग्री का है, यानी हमारी इनिशियल साइड 0 पर है और जो टर्मिनल साइड है वो 90 पर है। तो 90 क्योंकि वाई एक्सिस है, तो इसलिए ऐसे एंगल को हम क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। सिमिलरली अगर हमारा माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारी टर्मिनल साइड चली जाएगी नेक्स्ट में, तो 180 डिग्री एंगल बनेगा, तो 180 डिग्री एंगल भी क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। इसी तरह अगर हम 0 से चलेंगे और 270 पर जाएंगे तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ हमारा एंगल बन रहा है, तो ये भी क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। और अगर हम फुल एक कंप्लीट सर्कल लगा लेंगे, 0 से वापस 0 पर आएंगे, 360 डिग्री का एंगल बनेगा और ये भी हमारा क्वाड्रेंटल यानी उर्दू में रबा जाविया है। मूविंग ऑन बच्चों, क्वेश्चन है -3 π/4 है जो कि -135 के डिग्री के इक्वल है। ये रेडियन में गिवन है -3 π/4। हमने बच्चों इसका क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेंटल एंगल्स फाइंड करने हैं कि किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के बिटवीन ये लाई करता है। शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब वैसे तो आप सबको पता है 135 जो है वो 180 और 90 के दरमियान में आता है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो ये भी याद रखें, नेगेटिव साइन होगा तो ये -90 और -180 के जो एंगल हैं क्वाड्रेंटल, उनके दरमियान ये लाई करता है। लेकिन हमने रेडियन में बताना है, तो याद रखें बच्चों 90 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/2 आएगा, क्योंकि माइनस का एंगल है तो -π/2 आएगा। सिमिलरली जब हम 180 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये -π आएगा। आपको याद होगा हमने अपने पहले ही लेक्चर में द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन वाला फार्मूला किया था, जो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री था। तो उसकी रूट से भी, या आप इसको सिंपल याद कर लें, उसकी रूट से भी जो 90 डिग्री होता है वो π/2 के इक्वल होता है और जो 180 डिग्री है वो पाई के इक्वल होता है, पाई रेडियन। जी बच्चों, तो हमारे पास इस तरह का स्केच बनेगा कि -π इज़ लेस दैन -3 π/4 इज़ लेस दैन -π/2। इसका मतलब ये है कि हमारा जो गिवन एंगल है वो -π/2 और -π इन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई करता है। मूविंग ऑन बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये आपको वैसे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसको याद कर लें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 3 हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट। और जो इन तीनों से हम हासिल करते हैं तो वो भी 3 है, यानी साइन जो है उसका उलट है को जो कोसिकेंट, और जो कॉस है उसका उलट है सीकेंट, और जो टेंजेंट है उसका उलट है कोटेंजेंट यानी कॉट। हमने सिंपल पढ़ेंगे तो बच्चों यूं 6 जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। उर्दू में हम इन्हें कहते हैं तरकोनी निस्बतें। वो 6 हैं, साइन, कोसाइन,
टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। यानी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.3। उसमें एक क्वेश्चन है कि इफ़ साइन थीटा इज़ लेस देन 0 एंड सीकेंट थीटा इज़ आल्सो लेस देन 0, देन इन विच क्वाड्रेंट दी थीटा विल लाई। कि जो हमारा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ये छोटी सी डायग्राम है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल पॉजिटिव, यानी जो मैंने अभी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोली थी वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन जो है, साइन वाली जो है, साइन और उसका उलट कोसिकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड वाले में टेंजेंट और उसका उलट कोटेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट में सिर्फ जो है वो कॉस और सीकेंट, यानी ये जो कॉस और उसका कोसाइन उसको लिखा हुआ है कॉस, इसको हम पढ़ते हैं सिंबल में। तो जो कॉस और उसका उलट है सीकेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसको याद रखने के लिए उन्होंने एक आपको तरीका बताया है कि ASTC, इसको हम पढ़ेंगे ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी एक सेंटेंस है, इसको जहन में रख लें। ऐड से A, शुगर से S, टू से T एंड कॉफ़ी से C। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव और फोर्थ में कोसाइन या कॉस पॉजिटिव होता है। तो इस डायग्राम के रूल से साइन भी नेगेटिव है और हमारा कॉस भी नेगेटिव है, क्योंकि सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लें बच्चों, पहले में तो ऑल पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा, सीकेंट भी पॉजिटिव होगा। दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो भी नहीं हो सकता। फोर्थ में देखें कोसाइन यानी कॉस पॉजिटिव है तो उसमें सेकंड वाली कंडीशन नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही बचती है, थर्ड क्वाड्रेंट बचता है जिसमें दोनों नेगेटिव हैं। क्लियर है? मूविंग ऑन बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़हन नशीन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।